धीर्धयनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीर्षागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मल का मास प्रारंभ हुआ, इस देह में मल ही रहता है। तुलसी का अमृत पान करे तो सारा मल ही हटता है। और विमल होती है देह, आत्मा प्रबल राम से मिलती है। तुलसी का पौधा पारस है, इससे ही शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोप ग्वालों, हे राधे रानी मैया, आप सोच रहे होंगे कि हम यहां पर महारास क्यों रचा रहे हैं, जमुना के तट पर क्यों खड़े हुए हैं, और जेल में जन्म लेने का हमारा मुख्य कारण क्या है। और इस जेल में के ताले तोड़कर हम हमारी नृत्य लीला, कृष्ण लीला, इस वृंदावन की धरती को हमने चयन क्यों किया, हमने गोलोक को क्यों छोड़ा। आओ इस रहस्य को और ब्रज रूप व्यापक, कृष्ण बोले मासु ये मल मासु है। कालिंदी तट पर कृष्ण और गोविंद राधे वासु है। यहाँ गोप ग्वाल और रास रचई, और पाप का सब नाशु है। श्री कृष्ण छोड़ा गोलोक, तुलसी का यहाँ वासु है। तो हे संसार वासियों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप गीता को ज्यादा सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको वह रहस्य बता रहे हैं जिसको मल मास में बताना ज्यादा उचित है, क्योंकि संसार इस मृत्यु लोक में मल ही मल है। ये भोगों का मल है, सत्ता का मल है और अधर्म का मल है। और भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए, इस पंच तत्व की देह से मल को हटाने के लिए, और ये मलमास क्या है, क्योंकि देवताओं पर भी चढ़े और देखो मल मल जाए। और मल इंद्रिय एक है देव की, 10 इंद्री मनुज का है। देवताओं की तो एक ही इंद्रिय होती है जिसे ज्ञान कहते हैं। मनुष्यों की 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 भोग इंद्रियां हैं। यदि हम हमारे शरीर की 10 इंद्रियों को ज्ञान की तरफ ले जाएं तो हमारी सद्गति होती है, और यदि हम 10 इंद्रियों को भोग की तरफ ले जाएं तो अधोगति होती है। और इस अधोगति से सद्गति में जाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि जब मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मृत्यु का आकर्षण होगा, और जब मृत्यु का आकर्षण हो तो फिर कैसे कृष्ण वहां होगा।
तो वृंदावन धरती चुनी और जन्म लिया रे अवतार, पूरी लीला कृष्ण की और ब्रज में हुई रे साकार। तो वृंदावन तुलसी होती है और ये तुलसी का पौधा एक अमृत का स्वरूप है। इसमें पारा पाया जाता है। पारा बुद्ध को कहते हैं और बुद्ध विष्णु को कहते हैं। इसीलिए तुलसी को और भगवान कृष्ण को और भगवान राम को ये तुलसी का पौधा, तुलसी की माला, तुलसी की चरित्रावली, तुलसी का वन नारायण को भी बड़ा पसंद है, राम को भी बड़ा पसंद है और भगवान कृष्ण को तो इतना पसंद है कि उनका जन्म ही वृंदावन में हुआ। तो तुलसी वन इस ब्रज को मानो और जमुना जल चरणामृत मानो। तुलसी जमुना जल मिले और चरणामृत का पान, सारे मल हट जाएंगे बोले कृष्ण भगवान। इसलिए हर व्यक्तियों को तुलसी चरणामृत का पान करते रहना चाहिए। आपका कैसा भी रोग हो, आपके कैसे भी मल हो, कैसे भी ग्रह हो कुंडली में, आपका बाल विवाह का नहीं होगा यदि आप तुलसी चरणामृत का पान करते हैं। प्रदूषण कभी इस देह में और क्षण भर रहेगा ना, सारे प्रदूषण हटा देत जहां तुलसी वन प्रगटाए। तो वृंदावन में नहीं प्रदूषण और कभी फैल नहीं पाए। ऐसी 84 कोस की धरती जो वृंदावन कहलाए। ये ब्रज भूमि है, इसके कण कण में रमण रेत में तुलसी रमी हुई है और राधा गोविंद, राधा एक प्रकृति है जो तुलसी बनकर के आई है। और भगवान कृष्ण जिस बांसुरी को होठों पे लगाते हैं वह प्रकृति की बनी हुई एक माधुरी है। और इस तुलसी वन में जब हम रास करते हैं तो वो खुशबू, वो प्राणवायु, वो ऑक्सीजन हमारे हर अंग अंग रोम रोम के अंदर चली जाती है। उसके बाद कैसे मल यहां रहेगा, कैसे रहेंगे पाप, कैसा भी हो श्राप, अगर घूमो वृंदावन आप, करो कृष्ण के नाम का जाप, करो सब जाए। कैसा भी मल मास हो, मल को दे तू हटाए। तो तुलसी तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, ऐसे तीनों लोक के प्रभु तेरे ही अधीन। तो 3 लोक के भगवान नारायण भी तुलसी के अधीन रहते हैं, क्योंकि तुलसी ही वो अमर वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष है, वो अमृत वृक्ष है, सारी औषधियों का अमृत पान है। यदि आप उस तुलसी का एक चरणामृत, एक पत्ते का चरणामृत यदि आप अपने शरीर में रोजाना ग्रहण करें तो हे भारतवासियों, 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों को कोई रोग ही ना हो। अनुसंधान बता रही वाणी और बोल रहे हैं कृष्ण भवानी। इस कारण वृंदावन में और आए कृष्ण भगवान। और श्यामा तुलसी श्याम रंग और श्याम जमुन जल जान। तो श्याम रंग त्वम शरणम ब्रजेश है और देता हमको ज्ञान, जापे श्याम रंग चढ़ जाए हट जाता अज्ञान। इसलिए श्याम रंग जिस पर चढ़ जाता है ये श्यामा तुलसी की कृपा है। और रामा तुलसी है नारायण और बदरी वन में तपे नारायण। तो बदरी वन तीर्थ बड़ा, नर नारायण पहाड़, अलक निंद कल कल बहे और बहे अमृत की धार। तो वहां बदरी तुलसी होती है। भगवान बद्रीनाथ के ऊपर 4 चतुर्भुज स्वरूपम बद्री नारायणम, अखंड ज्योति प्रज्वलम नारद घंटा ध्वनि करे, पट बंद शीतकालम शीतेम स्वरूपम मलमासम, महाशक्ति तेजोमयी शक्ति महालक्ष्मी मार्कंड्य वाच्य नर नारायणम मलकनिंदम नारदम नारदो वाच्य। भगवान नारद जी कहते हैं कि 6 महीने तो बद्री वन की
नाथ की पूजा में ही करता हूं। अखंड ज्योति जलती रहे, बुझा सके नहीं कोई, बदरी तुलसी खाने पर और संत अमर सब होए। भगवान परशुराम, जमदाग्नि, अत्रि, एकलव्य, मार्कंडे, बड़े बड़े ब्रह्मवेता नर नारायण पर्वत पर तपस्या करते हैं। अलक निंदा का जलपान करे, बदरी तुलसी चरणामृत है। और ध्यान करे नारायण का, तो सभी आत्मा अमर रहे। तो बदरी वन तीर्थ बड़ा, उससे बड़ा न कोई, नर नारायण पर्वत नीचे, विष्णु बदरी होए। तो बदरी का मतलब तुलसी से है। भगवान बद्रीनाथ के जब पट खुलते हैं और जब दर्शन करने भक्त जाते हैं तो उस बदरी तुलसी ही उनके माला चढ़ती है, उनके चरणों में चढ़ती है, उनके भोग में चढ़ती है। तो बदरी तुलसी व्यापक जानो, और अमृत पान तुलसी को मानो। पाप वहां नहीं आ सके और हटा देत सब श्राप, और जो भी दर्शन करे उसके पुण्य जगे अपने आप। तो बदरी वन ये बड़ा सुंदर वन है, और तपस्या करने के लिए सबसे ज्यादा तपोस्थली भारत के अंदर बदरी वन ही है। नर नारायण पर सभी सिद्ध अनादिकाल सतयुग से तपस्या कर रहे हैं, और जिनकी जटाओं के बाल इतने लंबे हैं कि उनके पांव के भी नीचे निकल गए, उनकी बाफड़ियां भी नीचे आ गई हैं, लेकिन वह गुफा में बाहर नहीं आते। अदृश्य संत भर मार रहे, और भारत में बदरी धार रहे, और बदरी तुलसी व्यापक है, और शक्ति रूप संहार रहे। तो शक्ति मिलती, तेज भी मिलता, और मिलता नारायण का वरदान। बदरी तुलसी का करो भक्तों तुम सब पान। तो भारत में चाहे अणु शक्तियों का प्रयोग कोई करे तो आ ही नहीं सकती। भारत में कभी अशुद्ध हवाएं और प्रदूषण आ ही नहीं सकता, और आ भी जाए तो ये बदरी वन की तुलसी, वृंदावन की तुलसी, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसका पान करने से सभी रोग हट जाते हैं, चाहे वो एड्स हो, कैंसर हो, चाहे वो कोरोना हो। विज्ञान चले अगर वाणी पर, तो ज्ञान वाणी बतलाती है। अरे पत्ते का अनुसंधान करो तो शक्ति तुम्हें मिल जाती है। वैसे भी अनजान में कर लो चरणामृत पान। रोग पाप और क्षाप सब और शून्य हो शमशान। सारे पापों को, सारे रोगों को और सारी कर्म गति को ही हटा देती है बदरी तुलसी। इसलिए बदरी वन में भ्रमण करना, बदरी तुलसी का पान करना, भगवान के नाम का जाप करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बदरी वन, इसकी व्याख्या अगर करें, तुलसी कल्प सुनाए तो 118 घंटे में पूरा हो नहीं पाए। और मधुबन व्यापक गुप्त में जाना, पत्ते पत्ते पे राम में माना। हनुमान जी ने मधुबन बनाया, आज तक पता नहीं है कि मधुबन है कहां। यह भी तुलसी वन है। हर क्यारी में है राम राम, हर पत्ते पे है राम राम, हर डाली में है राम राम, और रोम रोम में राम राम। उस मधुबन में है राम राम। और मधुबन कहाँ विचरता है ये कोई नहीं जानता है, बजरंग उसमें ही रहता है। मधुबन के फल खाए बजरंग, लंका लौटे जाए। चूड़ामणि दी राम को, सफल मनोरथ पाए। जब चूड़ामणि लेकर के लंका में राम मुद्रिका दे करके लंका को जला करके हनुमान जी आए, तो लंका में कई तरह के कीटाणु थे, रोगों के, प्रदूषण था वहां पर, और इतना कैंसर और एड्स की भरपूर और मल फैला हुआ था, मलमास का समय था। तो भगवान हनुमान जी ने सोचा कि मैं सीधे राम से मिलूंगा तो हमारी सेना में ये कीटाणु आ सकते हैं। तो सबसे पहले गए मधुबन में और मधुबन के फल खाए। सारे हटा दिए कीटाणु और स्वस्थ रूप प्रगटाए। पवन चली 49 करोड़ और
पवन पुत्र गति पाए, ऐसे मधुमन को वाणी भी बारंबार सहाय। दर्शन कर रही मधुमन के और वाणी है साकार, राम से मिलने चले सागर तट देखो पवन कुमार। और पवन कुमार फिर उस मधुवन से राम जी से मिलने आए। वह भी तुलसी वन है, लेकिन वो अज्ञात अवस्था में इंद्रलोक की सीमाओं पर है, भारत के नजदीक है, लेकिन वो कैसा है, कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, यह उत्तरायण सूर्य के अंदर जब मकर संक्रांति का सूर्य आएगा तब उस मधुबन के कपाट खुलेंगे, तब हम उसकी वाणी विशेष व्याख्या करेगी, जो 14 जनवरी 2026 होगा। क्योंकि गंगा सागर खुले कपाटा और कपिल मुनि करे वहां पर ठाटा। तो कपिल मुनि की आंख से और मधुबन दृष्टि जाए, इस कारण गंगा सागर में सब स्नान सहाय। तो उत्तरायण जब सूर्य हो और धूमल और पाप दान पुण्य सब कर लो तो भाई हट जाते हैं पाप। तो सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया और तुलसी का ये ज्ञान बताया। तुलसी चरणामृत करे जो पाना, उस पर कृपा करे भगवाना। भारत वालों कर लेना तुलसी अमृत पान, सारे भारत का हो जाए प्रदूषण से कल्याण। प्रदूषण को विज्ञान नहीं हटा सकता, कोहरे को विज्ञान नहीं हटा सकता, कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी फोक की मशीनें लगा ले, लेकिन प्रदूषण हटाने में विज्ञान असक्षम है। इसलिए प्रदूषण को हटाने के लिए भारत में घर घर में तुलसी लगाना चाहिए। तुलसी ही वह पौधा है, वह है अमृत पान, सारे प्रदूषण हटा देती है ये वाणी का ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की होय, राम कृपा हो जाए तो सारे प्रदूषण क्षय होय। बोलो जय श्री राम।